लेजेंड की याद में खूबसूरत तकरीब यहाँ पर मुनक्कद की जा रही है। प्रोग्राम बहुत भरपूर रहा। जितने लोग भी आए माशाल्लाह वो लिविंग लेजेंड हैं। उनकी शिरकत से ही महफिल सज गई। ये सितारों का झुरमट था जो आंखों से ओझल हो गया। 11 के 11 बड़े लोग थे और एक बहुत बड़ा लॉस है इस मुल्क का कि इतने बड़े बड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और इनके लिए दुआ है अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए। ये लेजेंड थे, इनकी खिदमात है, सर्व किया कौम को। ये लोग बड़े अहम लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। ये हमारे मुल्क का एक ऐसा एसेट थे, अब हम उनको कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। लेजेंड की याद में खूबसूरत तकरीब यहाँ पर मुनक्कद की जा रही है। आइए लोगों से बातें करते हैं और देखते हैं कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है और इवेंट के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज के इवेंट के हवाले से बताएं कैसा रहा आज के इवेंट? बहुत अच्छा इवेंट था क्योंकि इसमें तादाद को नहीं देखना चाहिए। तादाद में लोग कम आए जो हमारी बदनसीबी है कि ऐसे मौके पे ये 11 लेजेंड्स थे जिनका ताज़ियती रेफरेंस था तो लोग नहीं आए। जो नहीं आए वो काबिल अफसोस बात है, लेकिन प्रोग्राम बहुत भरपूर रहा क्योंकि जितने लोग भी आए माशाल्लाह वो लिविंग लेजेंड हैं और उनकी शिरकत से ही महफिल सज गई। बाकी जो ये लोग थे उन हवाले से मैं बात करूँगा कि एक ये सितारों का झुरमट था जो आँखों से ओझल हो गया। ये 11 के 11 बड़े लोग थे और इनके लिए दुआ है अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी अरवाह को सुकून अता फरमाए। बड़े लोग थे और इनके साथ बहुत। सर आपका फेवरेट कौन रहे? ये सारे ही मेरे फेवरेट थे। मैंने सबके साथ काम किया, बहुत किया। ख़ास तौर पे कवि साहब का नाम लूँगा, खालिद भट्ट का लूँगा, अमजद इस्लाम अमजद साहब का नाम लूँगा। इनसे तो बाकायदा दोस्तियाँ थीं और बहुत ही बेपनाह मोहब्बतें थीं हमारी। और भी ये सारे लोग इनके साथ काम किया। हसन अस्करी साहब की एक फ़िल्म में मैंने काम किया, हालांकि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 4 फिल्म्स में काम किया और उसकी अलग एक बैकग्राउंड है, लेकिन उनमें से एक फ़िल्म मुफ्त पर जो सुपरहिट मूवी थी वो हसन अस्करी साहब की, वो मैंने की थी। बाकी भी याकूब आतिफ बुलबुला, शोएब हाशमी साहब, अमजद परवेज़ साहब, क्या बड़े लोग थे यार। ये तो बहुत बड़ी हस्तियाँ थीं और एक बहुत बड़ा लॉस है ये इस मुल्क का कि इतने बड़े बड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। सर क्या ऐसी वजह है कि हमारे जो आज का इवेंट जिस तरह से था, सुहेल शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और लेजेंड्स हमारे 11 के 11 एक बड़े खूबसूरत सितारे थे और आज उनके जाने पर उनकी याद में सुहेल शाह साहब ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों की तादाद कम क्यों? उनकी फैमिली तक नहीं आई। ये मैं यही कहूँगा कि ये काबिल अफसोस बात है। अब इससे और क्या बात कही जा सकती है? जो नहीं आए लोग उनका कसूर है और ये इवेंट उन्होंने मिस किया, आना चाहिए था। वो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि किसी की खुशी में चाहे शरीक ना हो लेकिन गम के मौके पे ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज के इवेंट के हवाले से बताएं कैसा रहा आज के इवेंट? देखिए, इवेंट तो ये अक़ीदत का होता है इजहार। ये लेजेंड थे, इनको अब हम और कोई सुरखाब का पर तो लगा नहीं सकते, लेकिन चूँकि इनकी खिदमात हैं और इन खिदमात मतलब सर्व किया कौम को, तो हम सबका फ़र्ज़ था। दोस्त आए, बैठे, लोगों ने उनके लिए दुआए खैर की, मग़फ़िरत की दुआ की, उनकी दर्जात की बुलंदी की दुआ की और अल्लाह ताला से कहा जाना तो सब ने। तो जो आए हैं उनको याद है मौत, तो इसलिए आए। जो नहीं आए उनको मौत याद नहीं होगी, जाना सब ने है। लेकिन ये लोग बड़े अहम लोग थे जिनके लिए महफिल से जाएगी। ख़ास तौर पर सुहेल बुखारी की मेहनत जो है वो लोगों को याद रखता है। अच्छे बुरे वक्त में खुशी और गम सारे फंक्शन करके दोस्तों को इकट्ठा करता है। जिन लोगों ने कौम को सर्व किया, जिन लोगों ने किसी शोबे में काम किया, उनकी वज़ीराई होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर बड़ा खूबसूरत आज प्रोग्राम था, लेजेंड की यादें। आप इस बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं और किन किन फ़नकारों के साथ आपकी दोस्ती रही है? दरअसल फ़नकार जो होता है ना वो तमाम माशरे की अक्कासी करता है
और फनकार वो अनदेखा दोस्त होता है जिसको कोई जाने या ना जाने, वो सबका खैर ख्वाह होता है। वो माशरे की सही मानों में अक्कासी करता है। हमें इस माशरे को किस तरह से अच्छा बनाना है और इसके जो मसाइल हैं उनको वो उजागर करता है। ये जिनका ताज़ियती रेफरेंस हुआ है बहुत बड़े लोग थे और इन सब से आलमोस्ट मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें इनके साथ रही हैं और मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क का एक ऐसा एसेट थे कि अब हम उनको कभी भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं और उनके जो काम हैं वो हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे और वो ज़िंदा और जावेद रहेंगे। और उनका हमेशा मैसेज जो था वो इंसानियत की भलाई का था, लोगों से मोहब्बत और हमें एक दूसरे से अखुवत और भाईचारे सा पैगाम था। और आज हमारी सोसाइटी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एहसास की है। एहसास हमें सबको एहसास करना चाहिए कि हम सब लोगों ने भी चले जाना है। जब तक मौजूद हैं तो इंसानियत जो है ना, उसका जो दर्स है वो ये है कि इंसान को बनाया दर्द दिल के वास्ते, वरना इबादत को कुछ कम न थे फरिश्ते। तो ये कायनात जो है इसमें जो अल्लाह के बंदे के लिए कुछ भी करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी माली इमदाद करें, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उसको आप उस वक्त सपोर्ट करें जब उसको किसी के शफीक कांधे की ज़रूरत हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, बड़ा खूबसूरत इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया। कुछ थोड़े आप गुस्से के मूड में लग रहे थे कि कोई नाराज़गी थी। आपने ये भी जिक्र किया कि फैमिलीज़ को बुलाया, फैमिलीज़ नहीं आई। सर क्या वजह है ऐसी कि इतने बड़े लेजेंड्स और उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं है? ये तो उनको पता होगा जी, मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं इनविटेशन भेजूं और वो ना आए तो ये तो उनका अपना। सर इवेंट तो बहुत अच्छा हुआ है, आपके तमाम दोस्त और उनके तमाम दोस्त और बड़े वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली का यहाँ पर। और एक आपने जिक्र किया कि उनका एक बेटा गोगा लाहौरिया का बेटा कहता है कि जी मैं मसरूफ़ हूँ। हाँ जी, सर ये क्या वाक़या? बस उसने पहले तो कहा था कि जी मैं आऊँगा, एंड टाइम पे उसने वॉइस मैसेज भेज दिया, तो हमने को गिला भी नहीं किया, वो तो उसकी मर्ज़ी है। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे को हीरो बनाते बनाते बाप गुजर गया। वो उसी गम में, क्योंकि उसने फ़िल्म बनाने के लिए ना कर्ज़ लिया हुआ था, वो कर्ज़ देते देते वो दुनिया से चला गया। ना कर्ज़ अदा हुआ, ना बेटा हीरो बन सका। बेटा हीरो भी नहीं बन सका। 1 शो फिल्म हुई है, वो चली भी नहीं। 1 शो हुआ है, 2nd शो किसी सिनेमा में नहीं हुआ। और उस बेटे ने अपने बाप का भी वो एहतराम, वो कदर नहीं की। नहीं, कदर नहीं की, बिल्कुल नहीं। तो सर क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? हमारे इतने बड़े लेजेंड्स, और आप सुहेल शाह साहब के बारे में इतना सुनने को मिलता है कि यही लास्ट टाइम मैंने आपका एक इवेंट देखा था कमाल पाशा साहब का, जब इवेंट आपने यहाँ पर इसी हॉल के अंदर करवाया था, और मुझे लगता है बैठने की जगह नहीं थी और कई लोग आपस में कुर्सियों के मामला चल रहे थे, इतना भरा हुआ था। और आज के इवेंट असल में उसमें रंगीनी थी, म्यूज़िक था, लोगों को एंटरटेनमेंट थी। इन 11 जो सितारे हैं हमारे, इनके लोग घर के लोग नहीं आए, ये अफसोस की बात है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर घर के लोग नहीं आ रहे तो क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? क्या ये वाकई लेजेंड्स की फैमिली के लोग ऐसे हो सकते हैं? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।